नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का, और 2.2 में आज हम पढ़ेंगे उसका पहला प्रश्न। को बता दें कि ये चैप्टर यानी ये एक्सरसाइज आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो में फुल गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम एक एक बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, और अगर सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को जल्दी से और शेयर भी जरूर कर ले। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, और आपको देखने में लग रहा होगा भारी, तो बिल्कुल भारी नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। प्रश्न आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न 2 का 1 नंबर क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ दिया नहीं है। ऐसे में कितने बच्चे क्या होते हैं कि डर जाते हैं प्रश्न को देखकर ही। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया हुआ है, तो देखिए कितना आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है प्रश्न एक्सरसाइज 2.2 का, यानी प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने से पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना, ठीक है। ये प्रश्न है, इसको हम क्या करेंगे, यहां से अगर हल कर रहे हैं हल, तो क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पर ध्यान दीजिए माइनस 8, क्या करेंगे बराबर में 0 लिख लेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करनी है। अगर शून्यक कह दे निकालने के लिए, या x का मान कह दे, x का मान मतलब शून्यक, तो क्या करेंगे बराबर में इक्वल में 0 लेकर चलेंगे। आ समझ में। अब देखिए कि इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब होता है कि 3 पद दिया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इन तीनों पद में का बीचला पद यानी बीच वाला यानी दूसरा पद को क्या करते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं। 2 भाग में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पहला पद से और तीसरे पद से यानी अंतिम पद से गुणा करेंगे। तो क्या है एक्स स्क्वायर, गुणा करना है किसमें, तो माइनस 8 में। गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। गुणा करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा ना। अब इस एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर को 2 भाग में तोड़कर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 8, या जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से एक बार समझिए कि कौन कौन ऐसे अंक है, नंबर है जिसको पहाड़ा पढ़ेंगे यानी उसमें गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, अगर हम देखेंगे तो 1 गुणे 8, 1 और 8 लेंगे तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तो आ जाएगा। यानी किसी में माइनस लगा देंगे, इसमें लगा दिए चाहे इसमें, वो बाद में देखेंगे। गुणा करेंगे तो पहले माइनस के चिन्ह को हटाकर देखा जाता है, पहले अपने समझने के लिए। गुणा करेंगे तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन क्या जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 1 अगर जोड़ेंगे तो 9 आएगा। हमको कहा चाहिए कितना, माइनस 2। अगर 8 में से 1 घटाइएगा तो बचेगा 7, चाहिए कितना, माइनस 2। तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अंक कौन सा है उस पर देखिए। दूसरा है 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। 2 में 4 से गुणा कीजिए तो 8 तो आ जा रहा है, आएगा। जोड़ने पे क्या आ जाएगा, तो जोड़ने पे नहीं आएगा क्योंकि जोड़ने पे 6 आ रहा है, यहाँ पर है 2। घटाने पे आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, तो 4 में से अगर 2 घटा दीजिएगा तो 2 बच जाएगा। तो 4 में से 2 घटाइएगा मतलब माइनस को 4 कर लेंगे। अब 4 में से यानी माइनस 4 में से 2 घटाइए तो माइनस 2 बच जाएगा ना। यानी इसी को क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, यानी इसको किस किस भागों में तोड़ दिए हैं, तो देखिए माइनस 4x और 2x। गुणा कर लीजिए। अब गुणा कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 दूने 8 एक्स स्क्वायर, और 4x में से 2x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 2x बच जाएगा ना। यही था, यही बताया क्या चीज़ कि पहले इसको गुणनखंड करेंगे और 2 भागों में तोड़ेंगे बीच वाले पद को। उसके पहले क्या करते हैं, तो पहले और अंतिम पद से गुणा कर लेते हैं। इतना आ गया, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इसको जो तोड़े हैं यानी 4x और 2x किसके जगह पर लिखेंगे, इस माइनस 2x के जगह पर लिखेंगे। किसी को पहले लिख सकता है, माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है, हो गया। इस माइनस 2x के जगह पर कितना लिख दिए, माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4x में से 2x घट जाएगा तो माइनस 2x बच जाएगा ना, यही बात है।
अब इसमें से क्या कीजिएगा, प्रथम दो पद में से कुछ कॉमन निकलेगा। तो देखिए क्या कॉमन निकलता है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी प्रथम दो पद है उस दोनों पद में कुछ ऐसा हो जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में शामिल क्या है, तो देखिएगा इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 4 है लेकिन इसमें कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो x इस दो पद में से कॉमन निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 x है, x मतलब x गुणे x तो होता है x स्क्वायर। तो देखिए एगो x निकाल ली है तो एगो x बच जाएगा ना, एक x निकल गया है तो एक बच जाएगा, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब एक कॉमन मतलब यहाँ से कॉमन निकाला तो 4x में से 1 से बाहर निकल गया, क्या बच गया -4। एक बार इसको लिख लेंगे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा तो जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। अब इसमें से तो कॉमन निकाल लिए, अब बच गया इसमें से। तो यहाँ पर देखिए इसमें x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 8 है। तो 2 तो कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 8 आता है, 2 के गुणज में 8 होता है, 2 के पहाड़ा भाग 8 में लग जाएगा 2 से। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 प्लस कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 निकल गया तो बच गया कितना 8, ये माइनस है तो माइनस, कितने बार में 4 आता है तो 8 आता है तो 4 बार में। अब बराबर में कर लेंगे 0। आया समझ में? देखिए कितना अच्छे से आपको समझा रहे हैं, बहुत आसानी से एक एक करके आपको बता रहे हैं। अब देखिए जो कॉमन निकाले हैं जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लिया जाता है x - 4, और जो बाहर निकाले रहते हैं x और प्लस में 2 एक बार उसको लिख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम दूसरा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, यानी जो जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरा है यानी ये गुणनखंड गलती होगा या आपका कॉमन निकालने में कोई गलती हुआ होगा, ध्यान देना। ठीक है, क्या कर लेंगे बराबर इसको 0। अब एक बार सबको 0 के बराबर करेंगे, x - 4 बराबर 0, यह हो जाएगा x + 2 बराबर में 0। ये x अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में, यानी x का मान कितना गया 4। ये प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में, यानी x का मान यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था कि इसकी जांच कीजिए, यानी सत्यता की जांच कीजिए कि ये प्रश्न यानी x का मान शून्य का आया हुआ है 2, x का मान एक बार 4 एक -2 यानी 2 शून्य का आया हुआ है, ये सत्य है या नहीं है। यानी इस प्रश्न पे जो रखेंगे तो सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जांच लिखेंगे, जांच, और लिख लेंगे माना अल्फा बराबर, किसी को अल्फा मान सकते हैं, यानी x का मान 2 आया है, 2x का मान आया है, तो दोनों में से किसी को अल्फा मान सकते हैं। तो मान लीजिए पहला 4 है तो इसी को हम 4 मान लिए, और बीटा को मान लिए -2, बीटा मान लिए -2। अब इसमें से एक चीज ये भी देखना है कि a b c के पद में है, a b c के पद में है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा तो a का मान कुछ नहीं है तो 1, b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान देखिएगा तो -2 है, और c का मान देखिएगा तो -8 है। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। अब कह रहे हैं जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा, मतलब इसके जगह पर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। शून्यकों का योग निकालने के लिए कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना है तो 4, यहाँ पर रख लीजिए 4, और प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो बीटा के जगह पर रख लीजिए -2, अब बराबर माइनस b का मान कितना है, तो b का मान -2 है तो -2 लिख लीजिए, और a का मान कितना है, तो a का मान 1 है तो a का मान 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और बटे में 1। ठीक है, 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, भाग लग जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। आ गया बराबर,
इसी को जांच करना था कि शून्यकों का योग और उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच अब हो गया क्या चीज, शून्यकों का योग। एक बार फिर निकालेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणांक या गुणनफल जो भी लिखा हो, ठीक है। गुणांक क्या होता है, तो c बटा a होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। तो c बटा a, तो अल्फा का मान कितना था, तो अल्फा का मान था 4 और गुणा बीटा का मान है -2, c का मान कितना है तो -8, a का मान कितना है तो 1। देखिए कितना आसान प्रश्न था। इसको गुणा कर लीजिए, 4 में 2 से गुणा कीजिए तो -8, भाग कर लीजिए तो -8 आ गया जांच। यानी इसका मतलब हुआ कि जांच में दोनों साइड का आंसर बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का आंसर बराबर होना चाहिए। यहाँ तक तो आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका शून्यक होगा, इस तरह से क्वेश्चन लिख देगा ऑब्जेक्टिव में, आ देगा कि इसका शून्यक होगा, तो अल्फा बीटा का मान लिखा होगा, नहीं तो एक्स वाई का मान, एक्स का मान लिखा होगा। इस तरह से एक्स एंड शून्यकों का योग होगा, सॉरी आंसर लिखेगा इसका शून्यक होगा, समीकरण शून्य का होगा तो 4 - 2 इस तरह से लिखा होगा, 4 + 2 इस तरह से लिखा होगा। ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ये तो हो गया इस तरह से निकालना। और लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन 2 नंबर के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो क्या कहेगा, जांच करने के लिए पूछेगा। तो जांच करने के लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जांच के लिए मान लेंगे अल्फा बीटा और ए बी सी का मान इस समीकरण से निकाल लेंगे और उसका योग निकाल लेंगे। तो योग भी बराबर होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है, और उसका गुणांक भी बराबर होना चाहिए दोनों साइड, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा आंसर आया है तो आपका आंसर सही था यहाँ पर, अगर नहीं आया है तो आपका आंसर गलती हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कितना अच्छा से आपको हम समझा चुके हैं, समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी जरूर कर दो।